हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। बच गया भाई, लैपटॉप गिर जाता, अभी हो जाता भारी नुकसान। एक हाथ से लैपटॉप पकड़ा अपन ने। क्या बोलूं भाई, जब इंसान के दिन ठीक नहीं चलते तो यही होता है। अभी फोन गिरा, अब लैपटॉप गिरने वाला था। एक हाथ से पकड़ा है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अब मैं क्या ही बोलूं, जब जीवन में अच्छा ना चले तो ऊपर वाले भरोसा करना चाहिए। चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। एल्कोहल ईथर फिनॉल, ठीक है। एल्कोहल ईथर फिनॉल। अभी फोन गिरा ऐसे टेढ़ा, तो उसका जो साइड वाला पार्ट होता है ना, सब सब गड़बड़ चल रहा है आजकल। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 एल्कोहल ईथर फिनॉल में। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत बहुत नमस्कार, भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 48.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। चिन्मय, उज्जम, कपिल, अमित, भानु, मून पॉपर, वाह नाम देख रहे हो, मून पॉपर, राणा जी, अभिनव जी, बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए, तो ये कहानी आज की शुरू होने वाली है यहां से। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स देखेंगे, जिसमें से पहली वाली रिएक्शन हम देख चुके हैं। पहली वाली रिएक्शन हो चुकी है, बस सवाल करेंगे अपन, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए। ये रिएक्शन हमने अल्कीन में पढ़ी थी, पहली वाली। मैं आपको याद दिला देता हूं। इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म से ही जाना होता है। याद करें वो दिन, याद करें वो पल। डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, या H3O प्लस लिखा हो, या डाइल्यूट, या ऐसा लिख दिया हो, H प्लस दिया हो और वाटर दिया हो, ठीक है। याद करें वो दिन, ये वाली रिएक्शन पढ़ चुके हो आप। सबसे पहले क्या होता है, मालिक H प्लस आता है। बताइए कहां अटैक करेगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। तो H प्लस इस कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है बनने वाले पहले कैटायन पर, है ना। वो डिपेंड करता है बनने वाले पहले कैटायन पर। क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है ये, याद करें वो दिन। तो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें हम चेक करेंगे रीअरेंज पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे, और रीअरेंज होने के बाद पानी आएगा, ठीक है। रीअरेंज होने के बाद पानी आएगा, पानी। तो पानी क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां अटैक करवाएगा, और आपको प्रोटोनेटेड स्पीसी ऐसी दिखेगी, देखिए जरा। और जब पानी आता है तो OH जुड़ता है, H प्लस निकल जाएगा। इसलिए तो बोला आपने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखिए जरा, पानी आएगा तो H प्लस निकल जाएगा। कह रहा है आज ही रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया। आज ही रिवाइज किया, बहुत बढ़िया। वापस मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन कर लीजिए, सवाल कर लो, सबसे बढ़िया है ना। लिख चुके हो आप ये बात। तो पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर होता है वाटर का अटैक, ऐसा बनता है। फिर H प्लस निकल जाता है, डीप्रोटोनेशन होकर के अल्कोहल बनता है। और इस रिएक्शन को मैकेनिज्म सही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है बीच में। दोबारा नहीं लिखनी, सवाल कर लो। दे दूं सवाल, दे दूं सवाल, सवाल दे दूं, बताओ दोबारा क्या लिखोगे यार। तुम सवाल लो यार, कैसी बात कर रहे हो। चलिए, एग्जाम्पलर का एक सवाल आपके सामने, दोबारा क्यों लिखोगे, पढ़ तो रखा है। हाँ, कह रहे मालिक तंत्र मंत्र करवाओ आप प्लीज। बेटा इस शनिवार को पूजा करवाएंगे, करवानी पड़ेगी भाई, इस सैटरडे को पूजा होगी। सवाल बताइए जरा। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू 1 ब्यूटीन इन एसिडिक मीडियम, बताइए जरा। इसकी रिएक्शन पानी का एसिडिक मीडियम में एडिशन करवा दीजिए जरा, क्या आएगा बताइए, बोलिए क्या आंसर आएगा, बोलिए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा मालिक, और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। और पानी आता है तो H प्लस निकल जाता है, OH जुड़ता है। तो बता दो जरा, क्या ये आंसर सही है, पहला वाला असर्शन सही है क्या। गौर से देखो, 1 ब्यूटेनॉल नहीं बनना भाई, 2 ब्यूटेनॉल बनना है, तो असर्शन गलत है। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एकदम गलत है। अरे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है भैया, बी आ जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, क्या ये बात सही है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, 3 सवाल है, फटाफट से आंसर निकाल दीजिए। H प्लस D2O, D प्लस H2O, D प्लस D2O, मैकेनिज्म से चलोगे सही आंसर आएगा, मैकेनिज्म चलोगे सही आंसर आएगा। आपको मैं तीनों सवाल करने के लिए 50 50 50 150 सेकंड का समय दे रहा हूं। 50 सेकंड में तो एक बना लोगे, 150 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। करिए जरा, करिए जरा। कोच आई लव यू मोर देन माई गर्लफ्रेंड। ओ भाई है भी कि नहीं तुम्हारी शकल से तो लग रहा नहीं है। चलिए बताइए आशीष जी, आंसर बताइए। पहले कार्बोकेटाइन बनाइए, सोचिए रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार के सवाल जेई मेन में सीधे मिलने के चांसेस हैं। मतलब अगर आपको हाइड्रो कार्बन में अल्कीन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी है, अगर ये रिएक्शन का सवाल आया तो ऐसे सवाल देखने के चांसेस जेई मेन में होते हैं। ठीक है, भले ही आसान है लेकिन होते हैं, क्या करें अब, होते तो होते हैं। बोलो भाई, करो करो करो। सबसे पहले H प्लस का अटैक कराओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर पानी लाओ, पानी हो तो पानी लाओ, D2 हो तो D2O लाओ। बोलो भाई, बोलिए, हुआ कुछ? डन, पक्का डन। चलिए, अरे आपने लिख दिया तो अच्छी बात है। यहां पर सबसे पहले H प्लस आएगा, देखिए यहां पर सबसे पहले H प्लस आएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री यहां पर स्टेबल। फिर D2O आएगा, D2O क्या करेगा, अरे D प्लस निकाल देगा अंकल, ओडी लगा देगा, ओडी, देखिए ओडी लगा देगा, ओडी। अगला बताइए, यहां सबसे पहले D प्लस आएगा, जी हां, तो आपको कार्बोकेटाइन ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। देखिए D आएगा तो ऐसा दिखेगा, अरे भैया D आ रहा है, ऐसा दिखेगा। और जब पानी लाओगे तो H प्लस निकाल करके OH लगा देंगे, तो CH3 CH OH CH2 D। ठीक है, अब इन सवालों में आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये वाला कंपाउंड इनएक्टिव है, ये वाला कंपाउंड एक्टिव है, क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बातें दिमाग में रखना, अगर कभी पूछ लिया तो, वैसे तो नहीं पूछा है लेकिन अगर कभी पूछ लेंगे तो आप बता सकते हो आंसर। अगला लाइए भैया D प्लस, क्या कर देंगे, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां D लगा दूं, D, देखो इधर D जाएगा ताकि प्लस यहां बने, बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए। और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग, अंकल ध्यान से देखो, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा देंगे तो प्लस यहां आ जाएगा। और D2O लाओगे, D2O लाओगे तो D प्लस निकल करके OD जोड़ देगा, OD। तो क्या इसका आंसर ये आएगा? क्या आपके यही आंसर आए? MDH, बहुत बढ़िया मधु बेटा, वेरी नाइस। कुमार, आलोक जी, शिवम जी, कृष्णा जी, नेहा जी, आशीष जी, आदर्श जी, गिरगिट जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैच कर चुका है मामला। आइए कुछ और सवाल कर लीजिए, छोटी छोटी सी रिएक्शन पढ़नी है आज, पहली वाली तो रिपीट हो गई। एक हम OMDM पढ़ेंगे, एक HBO पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, गिरनाट पढ़ चुके हैं, मेथड प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, वाह मजे ही मजे। आइए जरा, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, बता दीजिए जरा, बोलिए क्या कहते हो, क्या कहते हो, हाय रब्बा, बोलिए। पूरे सही हो रहे हैं, आए समीर जी, क्या बात है, रिवीजन किया होगा इसलिए सही हो रहे हैं, आपका ही कारनामा है। बताइए पहले वाले का कार्बोकेटाइन कहां बना दूं? मैं आपको ये पूरे सवाल करने के लिए 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, क्योंकि पिछला वाला सवाल आपने 1.5 से 2 मिनट के अंदर कर लिया था। आज क्लास कोई एक्सटेंड नहीं होगी, कोई क्लास एक्सटेंड नहीं होगी, हो गया जितना होना था। अब आप लोग पढ़ो, अब आप लोग पढ़ो, अपन आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। आप रास्ते पे मेरे साथ चल तो लिए थे, अब आप वापस थोड़ी आ पाओगे, तो अब आपको वापस आने की व्यवस्था करनी है, मतलब रिवीजन करना है। रिवीजन लगातार करते रहिए, नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए, यही आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लगातार नोट्स रिवीजन करते रहिए,
ठीक है, चलिए 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये तीनों सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक आहे। डन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बताइए सबसे पहले H प्लस आएगा तो कैटाइन कहां बनाओगे? बेटा अगर आप पागलपना कर रहे हो, अगर आप कैटाइन यहां बना रहे हो तो पागल हो तुम। अरे भैया पहला कैटाइन यहां नहीं बनेगा। आप सोच रहे हो सर रिंग एक्सपांसन, अरे पगलों, पहला कैटाइन ही यहीं बनेगा। काहे का रिंग एक्सपांसन? पहला कैटाइन ही यहीं बनेगा, वहां थोड़ी बनेगा। तो कोई रिंग एक्सपांसन नहीं होगा। पानी लाओगे, H प्लस निकाल के OH जोड़ देते हैं। मैकेनिज्म आपने देखी रखी इसकी। अगला बताइए जरा, नेक्स्ट। यहां पर H प्लस आएगा तो ये अल्कीन जब अटैक करेगी तो कार्बोकैटायन जो है यहां बनेगा, पहला कैटायन ही यहीं बनेगा। पानी लाओगे, H प्लस निकल जाएगा, OH लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला। यहां पर H प्लस लाओगे तो कैटायन बनेगा अंकल ऐसा, कोई रिंग एक्सपांसन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। पानी लाओगे, H प्लस निकाल के OH जोड़ देंगे। क्लियर है? क्या आपके मैच कर गए? बहुत बढ़िया, कर गए मैच। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर अपन मिक्स सवाल भी तो करेंगे ना, मिक्स सवाल भी तो करेंगे। अगली रिएक्शन, अब ये नई है, पुरानी वाली तो आप जानते हो, मतलब जो पीछे भी पढ़ी है वो पढ़ चुके थे पहले, बस सवाल कर रहे थे हम। ताजा ताजा पहली बार जीवन में आपके सामने आया है HBO। ठीक है, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल और हो सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले एक समझ लो, फिर दूसरा वाला भी समझ लोगे। ठीक, क्या कहानी है आइए जरा समझते हैं बात को। क्या कहानी आई समझते हैं। रिएजेंट क्या होता है यहां पर, और ये वाली मैकेनिज्म जेई मेन एडवांस दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दे रखी है। जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, आपको मिलेगा B2H6 THF H2O2 देन OH माइनस। पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा। सर THF का फुल फॉर्म क्या होता है? टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। क्या काम है वो लिख लीजिए। रोल ऑफ THF इज टू ब्रेक डाइमर ऑफ B2H6। ये जो डाइमर है इसको ब्रेक कर देता। कैसे? B2H6 एक्चुअल में जो है वो 2 टाइम्स BH3 है, जो कि बनाना बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो जब THF आता है तो एक BH3 निकल जाता है, और THF का ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और B2H6 2 मोल BH3 में टूटा है तो एक BH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। देखिए जरा, देखिए जरा। तो B2H6 THF के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, तो B2H6 एक्चुअल में है क्या? ये है 2 टाइम्स BH3 बोल दो ना आप इसको, और जब THF में ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा तो एक BH3 निकाल ले जाएगा। तो डाइमर को ब्रेक कर देता। सर इससे मेरा क्या फायदा? इससे मेरा क्या फायदा? बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो BH3 इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है। BH3 इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्कीन के साथ। आइए कैसे रिएक्शन करता है? वाया ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। मुझे आप इतना बता दे कोई, मुझे इतना बता दे कोई कि BH3 को मैं लिख सकता हूं HBH2। बताओ हाइड्रोजन और बोरोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम? बोलो, हाइड्रोजन और बोरोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम? बता दीजिए जल्दी फटाफट से। हाइड्रोजन और बोरोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम? बोल दीजिए जरा।
बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बोरॉन से। जी हां, आप मानो ना मानो लेकिन होता है ये, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होती है, तो H पे डेल्टा नेगेटिव, बी पे डेल्टा पॉजिटिव। सर यहां पोलैरिटी क्रिएट करना हो, मैं R को प्लस आई वाला ग्रुप मान के चल ले रहा हूं, तो पोलैरिटी कैसी बननी चाहिए? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए जरा, पगले हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। कार्बन प्लस जो है H माइनस से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? वाया ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये दोनों जब इसके पास आएंगे तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई नजर आने वाली है। गौर से देखिए इसे, यही है वो जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। आइए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए ये कौन सा एडिशन है? सिन है या एंटी है? बता दीजिए, बताइए सिन है कि एंटी है? बोलो बोलो, सिन है कि एंटी है ये एडिशन? अरे भैया रिंग बन रही है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भाई, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यार, रिंग बन रही है। कैसा एडिशन है? सिन एडिशन होगा ना। अरे रिंग बनना तो सेम साइड से ही होगा मालिक, तो सिन एडिशन होता है। मुझे बताओ, अगर मैं इसको एडेंडम बोल दूं, एडेंडम 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 एडेंडम, या रिएजेंट बोल दूं, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां गया? वहां गया जहां कम H है। तो क्या मैं इसको मार एडिशन बोल सकता हूं? मार एडिशन, मार्कोव्निकॉफ एडिशन है ये। देखिए जरा, अरे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन जो है नेगेटिव पार्ट है ना, कहां गया? जहां कम H है, अल्कीन के उस कार्बन से जुड़ा है जहां कम H है। तो ये मार्कोव्निकॉफ एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो आपको आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके आगे क्या होता है अगली वाली स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है यार, काय का रीअरेंजमेंट? अरे रीअरेंजमेंट तब होता है जब कार्बोकेटाइन होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। यस जी, लिख लो पूरा तो मुझे सूचित कर देना। दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने से। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा। हुआ कुछ? हुआ कुछ? चले आगे, कोच साहब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए क्या बना था? अब अगली बार फिर रिएक्शन होती है भाई साहब, जी हां, अब अगली दफा फिर रिएक्शन होती है। और अब किसकी होती? देखो, अल्कीन का एक मॉलिक्यूल और आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, H BH CH2CH2R। ध्यान से देखिएगा, अब फिर से वही रिएक्शन, वही पूरा का पूरा काम, वही ट्रांजिशन स्टेट, वही पुरानी यादें। अब मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं, अब मैं जोड़ रहा हूं। H नेगेटिव यहां आएगा और इसके आगे जुड़ जाएगा BH। एक बार और रिएक्शन होगी, दिमाग होना चाहिए अब आपके पास। अब ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं, दिमाग होना चाहिए। अब दूसरी बार रिएक्शन हुई, अब देखो बोरॉन के पास H बचा हुआ है, तो अब तीसरी बार फिर रिएक्शन होगी। आए हाय, 3 दफा रिएक्शन होती है, मतलब 3 मोल अल्कीन के लग रहे हैं, क्योंकि यहां BH3 में 3 H है। अब मैं लिख रहा हूं ऐसे, दिमाग है? क्यों दिमाग है? अब तीसरी बार फिर रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, देखिए फिर रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, देखिए जरा। और अब जो है तुमको
ऐसा दिखेगा। यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा CH2 और यहां जुड़ चुका है B, CH2CH2R और CH2CH2R। अब मुझे बताइए, क्या आप यहां तक पहुंच गए? कह रहे मालिक वही तो नहीं है। दिमाग होता तो कितना अच्छा रहता है ना। तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। मतलब है तो वैसे एक्चुअल में 3 स्टेप, 3 बार रिएक्शन हो रही है, लेकिन इतने स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो ये अभी तक पूरा क्या हुआ, अभी तक यहां से मैंने शुरू किया, ये पूरी मैकेनिज्म जो मैं आपको बता रहा हूं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अभी तक आपने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन। अब करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोबोरेशन था, अब ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, ये अभी तक हाइड्रोबोरेशन था। ठीक आहे। तो ये अभी तक पूरा का पूरा क्या खेल था, हाइड्रोबोरेशन। ठीक, तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा R CH2CH2 होल थ्राइस B। अब होएगा ऑक्सीडेशन। करें स्टार्ट ऑक्सीडेशन, बताओ क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं ऑक्सीडेशन? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं ऑक्सीडेशन? बोलिए। बोलो, क्या मैं ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर सकता हूं या हाइड्रोबोरेशन हुआ? आइए अब सेकंड स्टेप देखिएगा। बच गए भाई, अभी गिर जाते। जूते की लेस में एक जूते का जो पैर है वो फंस गया और एक साथ दोनों लेस खिंच गई, एक खिंचती तो बच जाते। वो तो कैसे भी मैंने दिमाग लगा के कंट्रोल कर लिया। आइए सेकंड नंबर पे ऑक्सीडेशन देखिए जरा ध्यान से। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जो H2O2 है ना, H2O2 बेसिक मीडियम में OH माइनस यहां से H प्लस निकाल के एनाइन बनाता है, तो आपको ऐसा दिखेगा। और अब ये एनाइन जो है वो खेल देता है। अब जो एनाइन है ये खेल देता है, देखिए बहुत बच रहे वहां। अब ये एनाइन खेल देता है कैसे, R CH2CH2 B CH2CH2R और मैं यहां लिख सकता हूं तीसरी बार CH2CH2R, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। देखिए अब क्या होता है, ये जो है O नेगेटिव OH, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। देखिए बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियोफाइल है जानते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। पहले तो यहां एसिड बेस हो जाएगी, ये एनाइन बना। अब इसने अटैक कर दिया तो पता क्या दिखेगा आपको, दिखेगा R CH2CH2B CH2CH2R और CH2CH2R और अब मिला आपको OOH और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। अब यहां पर होता है रीअरेंजमेंट, किस तरीके से, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और यहां से OH निकल जाएगा। तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा R CH2CH2 B, ये ग्रुप शिफ्ट हो गया तो बन गया O CH2CH2R और यहां आ गया CH2CH2R। देखिए जरा, क्या आपको ऐसा नजर आएगा? अब यही खेल एक बार और होगा और एक बार और होगा, यानी कि अब 3 बार खेल होगा यही वाला। दिमाग है आप में, दिमाग है? तो अब मैं ऐसे लिख देता हूं 2 मोल O नेगेटिव OH। भाई एक बार आपने समझ लिया ऐसे होता है पूरी मैकेनिज्म। अब मैं 2 मोल और ले लूंगा तो क्या खेल होने वाला, फिर से वही यही वाली मैकेनिज्म होगी। तो क्या आ जाएगा, देखिए B O CH2CH2R O CH2CH2R और O CH2CH2R। क्या आप ये बात समझ गए? अरे भाई 2 बार और हो जाएगी रिएक्शन यही।
दो बार और हो जाएगी रिएक्शन। और अब क्या होगा, अब OH माइनस देखिए जरा, अब OH माइनस जो निकले हैं वो अटैक करेंगे यहां, ये निकलेगा, फिर एक और बार होगा, ये निकलेगा, फिर एक और बार होगा, ये निकलेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि B OH 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 और 3 टाइम्स निकल गया R CH2 CH2O नेगेटिव। देखिए जरा ध्यान से, 3 बार निकल गया ना, 1 2 3, और ये 3 O नेगेटिव यहां से और यहां से H प्लस लेकर के फाइनली आपका एल्कोहल बना देंगे R CH2 CH2OH और BO3 3 नेगेटिव निकल जाएगा। क्या आप ये पूरा ऑक्सीडेशन समझ पाए? बताइए जरा, बताइए जरा। ये ओवरऑल पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म है। मुश्किल नहीं है, लंबी है, मुश्किल नहीं है, लंबी मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि 3 बार रिएक्शन है, यहां ये 3 बार है, फिर यहां ये 3 बार रिएक्शन है सिंपल, मुश्किल नहीं है सिंपल। ठीक है, कह रहे क्या सांप बना दिया। देखें आप, एक एक स्टेप समझे, एक एक स्टेप को आप समझे, जरा ध्यान से देखें। ठीक है, लेकिन सवाल तो ऐसे नहीं करोगे ना सवाल ऐसे करने चले जाओगे क्या एग्जाम में, पता चले एक ही सवाल 10 मिनट में हो रहा है। सवाल ऐसे थोड़ी करोगे। ठीक है, सवाल ऐसे थोड़ी करोगे। सवाल कैसे करोगे? मुझे तुम ध्यान से देख करके बताओ ये क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, जरा कोई मुझे बता सकता है? सर ये एल्कोहल बना, सही ना, सही ना। और आपने क्या लिया था? अल्कीन लिया था। तो बस इतना मुझको बता दे कोई कि कैसे आंसर ना लगा दे कोई, बताइए। अगर मैं आपसे कह दूं, इतना कह दूं बस आंसर निकालने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बस आंसर निकालने के लिए, फॉर आंसर, फॉर आंसर, आंसर निकालने के लिए अगर हम ऐसा सोचें कि पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से करवाओ, बताओ जरा, तो क्या आपको यही आंसर प्राप्त होगा? सर बिल्कुल होगा। तो आंसर निकालने के लिए आप इसमें खेल दो, खेल दो ऐसे आंसर निकालने के लिए, है ना, आंसर निकालने के लिए खेल दो, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से खेल दो, है ना। और कभी अगर आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ ले तो सिन एडिशन होता, आप ये जानते ही हैं, समझे, समझे आप खेलिए। तो आंसर निकालने के लिए कर सकते हो ये, ठीक है। ठीक है, बस तो फिर क्या, ओपी पॉइंट लिखो, फिर सवाल करते हैं। क्या 4 मेंबर्ड की साइक्लिक ट्रांसनेस्टेड बनती है? यस सर। न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा BH3 पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है, कितना आसान है। प्रोडक्ट अपीयर्स लाइक एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन बाय एंटीमार, अपीयर्स लाइक होता नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन हम आंसर ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। और सिन एडिशन ऑफ BH3 होता है, और BH3 का एडिशन मार्कोवनिकॉव होता है, ये सही कहानी है भाई। BH3 तो एक्चुअल मैकेनिज्म से ऐड हो रहा है, तो मार्कोवनिकॉव एकदम सच बात है। एंटी मार्कोनी सच नहीं है, हमने आंसर निकालने के लिए जुगाड़ बनाया है ये, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर BO3 3 माइनस का क्या हुआ आपने वो जो OH माइनस लिया था ना, OH माइनस, उसका Na प्लस रहा होगा, NaOH रहा होगा, तो वो Na3BO3 बना लेगा। तुमको मेन चीजों से मतलब नहीं है, तुमको उस BO3 माइनस की चिंता पड़ी हुई है, क्यों? मेन कहानी से मतलब इनको BO3 3 माइनस, वो Na3BO3 बना लेगा भाई ये लो, मेन प्रोडक्ट का खेल है ना। चलिए, अब आप मुझे बताइए हो, कह रहा यही कलयुग है कलयुग स्टार्ट हो चुका है अरे यार
लिख लो तो बताना, सवाल करते हैं अपन। लिख लो लिख लो, नोट कर लो तो बताना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो भाई, 1 मिनट का समय लीजिए, ऐसी क्या बात है। 3 मोल बनेंगे विशाल, बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर आप सभी लोग इजाजत दे दो तो चल लेते हैं। डन कोच, चलिए डन। आओ सवाल करते हैं यार, कहां लगे हो इन सब में, सवाल करते हैं आओ। तुम भी क्या याद रखोगे कि दाऊ ने आज सवाल कराए। चलिए, BH3THFH2O2H- क्या करोगे? क्या करोगे बताइए जरा, बताइए जरा, क्या करोगे इसमें? ये दोनों के दोनों रिएजेंट कैसे खेलते हैं बताओ। इन दोनों रिएजेंट को अगर तुम देखो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि H और OH का एंटी मार करना है। कर दीजिए जरा एंटी मार, कर दीजिए एंटी मार, बोलिए। एंटी मार कर दीजिए, आंसर 1 2 3 4 5, आंसर ले लीजिए। 10 सेकंड के अंदर आंसर है। एंटी मार दो, इसमें कर दीजिए एंटी मार, आंसर एंटी मार को अपनी कॉप से लीजिए। अगला, इसमें एंटी मार दीजिए, यहां ऐसा आ गया, देखिए। अरे देखिए भाई, हो गया। एंटी मार को अपनी कॉप करना है, और क्या। क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। बना लिए हो तो आप बता दीजिए। क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं? ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट के उस कार्बन, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा एच है ना। नेगेटिव पार्ट अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा एच है। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल बताइए। ये 1 2 3 आप करो, मैंने कुछ कर दिया, कुछ आप करिए, बोलिए। एंटी मार्कोवनिकॉव, क्या कहते हो? क्या कहते हो? ये तो इजी है, हाँ बेटा बहुत इजी है। हमने कब कहा टफ है? बस आप ही उसको टफ बना देते हैं, हम तो बहुत आसानी से सिखाते हैं। देखिए, आप क्या आसानी से सीख लेते तो आपको लगता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा ही होता है यार। अब मैं थोड़ी पहले 20 मिनट भूमिका चावला बनाऊं फिर तुम्हें बताऊं अच्छा ऐसा होता है, तुम भी बोलोगे वाह सर क्या मास्टर मिला है मुझे। वो करना तो बहुत आसान काम है हमारे लिए, लेकिन जरूरी जो है वो आपके लिए सही क्या है वो जरूरी है। चलिए एंटी मार, इधर आ जाइए। जहां ज्यादा एच है वहां पर OH लगा दीजिए, देखिए। फिनिश 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 फिनिश, ये बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चले आगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब जरा ध्यान देना, थांबा थांबा, अभी सुनिए जरा, अभी रुकिए जरा। आपने इसका आंसर कर लिया? अब सुनिए, कर लिया ना आपने सबने? कह रहे इतना आसान थोड़ी आएगा। अभी तुम इसके PYQ करोगे ना, JEE मेन एडवांस के, फिर कहना, फिर ये बातें कहना हमसे। आएगा नहीं आएगा ये मास्टर से क्यों पूछते हो? PYQ जिंदाबाद। 5 साल के पेपर हो चुके हैं आपके, PYQ उठा के देखिए और सॉल्व करिए, पता चल जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। इतने सारे PYQ हैं। चलिए अब एक सवाल देख लीजिए जरा, थोड़ा ध्यान से। अब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें कर रहा हूं आपसे।
और आइसोटोप के साथ खेल लेता हूं, मजा आ जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोटोप दोनों चीजें आ जाएंगी एक साथ, तो कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। B2H6THF H2O2OH माइनस, B2D6THF H2O2OH माइनस, B2D6 या B2H6THF D2O2OD माइनस। भावना समझिए आप, रिएजेंट क्या कहना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला के आपसे, रिएजेंट आपसे क्या कहना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला करके। आइसोटोप लपेट दिया यहां पर, देखिए देखिए जरा, देखिए आइसोटोप लगा दिया, आइसोटोप। अब आप मुझे बताइए एक बात, आप मुझे बताइए एक बात, क्या करते थे तुम, क्या करते थे बताओ, क्या करते थे तुम बताओ। B2H6THF H2O2OH माइनस जो है, ये पूरा का पूरा रिएजेंट जो है वो पानी जोड़ता था, पानी। और पानी जब जुड़ता है ना, पानी जब जुड़ता है तो H कहां से आता है। अब थोड़ा मैकेनिज्म का दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब तुम पहला स्टेप कराते थे मार्कोवनिकॉव एडिशन ऑफ BH3, उसमें मार्कोवनी एडिशन से H जाता था BH3 से, है ना, यही होता था। तो आप बस ये ध्यान रखिए, यहां से H उठा लीजिए, यहां से OH उठा लीजिए, अपने मन से प्लस माइनस मान लीजिए, और एंटी मार्कोवनिकॉव सिन एडिशन करा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर तुम एंटी मार्कोवनिकॉव कराओगे तो OH यहां जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कह दूं कि OH जाएगा तो यहां, लेकिन डार्क में जाएगा, तो ये वाला H भी फिर डार्क में आएगा। क्या ये बात आप समझ पाए मेरी। तो यहां का मिथाइल डैश में हो जाएगा और यहां का H डैश में हो जाएगा। क्या आपने ये समझा। ध्यान से देख लो जरा, मैंने लगाया तो एंटी है, मैंने एंटी मार्कोवनिकॉव में सिन एडिशन लगाया है। सुन लो ध्यान से, ये दोनों सेम प्लेन में, सेम प्लेन का मतलब कौन सा एडिशन करवा रहे हो, सिन एडिशन। तो ये तो कराना ही है ना, तो सिन एडिशन होता है लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉव होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव, समझे बात। एंटी मार्कोवनिकॉव तो एडिशन करानी है, लेकिन कैसे कराना है, सिन एडिशन, ठीक है ना। अब यही चीज आप यहां खेल लीजिए, एक मैंने बता दिया, बाकी आप बना लेंगे, बाकी आप बना लेंगे, बोलिए, बाकी आप बना लेंगे। यहां से बताइए, यहां से D उठा लीजिए, यहां से OH उठा लीजिए, अपने मन से प्लस माइनस मान करके एंटी मार लेकिन सिन एडिशन, ठीक है, एंटी मार लेकिन सिन एडिशन। चलिए बाकी तीनों आप करिए, बोलिए, बनाइए, ट्राई करेंगे तो आएगा आंसर, ट्राई करेंगे, ट्राई तो आंसर आएगा। नितिन जी नहीं, तुम ही खाओ जलेबी, अमरती सब तुम ही खाओ। देखना जरा, इमरती खा के जलेबी खा के गोल गोल मत घूमने लगना। चला, जलेबी खा के चन्ना मेरिया कर रहे हैं। चले आगे, हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, सोच तो लिया ही होगा वैसे, आप इतने तो समझदार लग रहे हो मुझे आज। चलिए देखिएगा ध्यान से, D प्लस OH माइनस में एंटी मार तो लगाना है, और लगाना है तो OH डार्क में तो D भी डार्क में कर देना, सिन एडिशन करना है, तो डैश में मिथाइल और यहां डैश में H, सही बात है। चलिए अगला, यहां आएगा H और यहां आएगा OD, अपने मन से प्लस माइनस मान करके अगर मैं OD को डार्क में करता हूं तो H को भी डार्क करना पड़ेगा, मिथाइल डैश में आएगा। अच्छा, कोई अगर ऐसा सोच रहा हो कि सर आप डार्क क्यों कर रहे हो, डैश कर लो, दो बन जाएंगे ना। अरे आपने डार्क में ये किया तो डार्क में ये किया, किसी इच्छा है नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, अरे तो एनेंटियोमर बनेगा ना। आप डैश में कर लो, डैश में OH तो ये वाला डैश में OH कर देना, प्लेन चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला देखिएगा, ये हो गया। अगला, यहां से D उठाइए, यहां से OD उठाइए, प्लस माइनस मान करके सिन एडिशन लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉव, OD D यम्मी और H। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, क्या आप समझ गए।
बताओ जरा, क्या आप ये बात समझ गए? सिन एडिशन करना है, ये कंफर्म है। देखो ये जितने भी एडिशन हो रहे हैं ये सब सिन है, सेम प्लेन में एडिशन सिन है, लेकिन मार्कोवनिकॉफ एंटी है, मतलब एंटी मार है। ठीक, क्लियर है एकदम बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, अब मेरी बात को ध्यान सुन लो। अब मैं आपको एक रिएक्शन और बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। इसी का भाई, अब आप यहां तक पहुंच गया तो इसको यहीं खत्म कर दो। हाइड्रो बोरेशन प्रोटोनेशन, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, बस रिएजेंट क्या हो जाएगा? रिएजेंट क्या हो जाएगा? रिएजेंट आपका हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन के लिए तो वही है B2H6 THF, और प्रोटोनेशन के लिए यहां आएगा CH3COOH। बस ये है, ये खेल है। या आपको यहां एल्कोहल वगैरह भी मिल सकता है, ठीक है, मैं यहां RCOH कर देता हूं, ठीक है। प्रोटोनेशन के लिए आपको यहां कुछ मिल जाएगा H+ वाला, ठीक है, और यूजुअली आपको यही दिखेगा। क्या कहानी है, मैकेनिज्म दोबारा नहीं बता रहा हूं, आप समझ गए मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म आप समझ चुके हो, मैकेनिज्म आप जानते हो, ठीक है। ध्रुव कह रहा है वाई नॉट D2O2 विद OH-। हो सकता है, हो सकता है, तो मैकेनिज्म से चलो ना। अरे यार, अगर तुम इतना दिमाग लगाना चाह रहे हो तो फिर मैकेनिज्म से चलो। सर अगर D2O2 के साथ OH- आ गया तो बताओ जरा क्या होगा? ऐसा दिखेगा, O नेगेटिव जाएगा, फिर O नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर, ये OD बनेगा, और OD के बाद यहां पर आएगा CH2CH2R। अब आप मैकेनिज्म से चलिए, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता था और ये माइग्रेशन करता था, यहां OD- निकल जाएगा, तो ये B के साथ O CH2CH2R आ जाएगा, ठीक, CH2CH2R आ जाएगा। और अब जो OH- है वो यहां अटैक करेगा तो ये निकलता था, और ये O नेगेटिव यहां से H+ निकाल ले जाएगा, तो जो OH- में मामला रहेगा वो वाला आपका काम होने वाला है, OH- आएगा। वो फिर मैकेनिज्म से चलो, आप इतना दिमाग लगा रहे हो कि सर D2O2 के साथ OH- आ गया तो, ठीक है। आइए जरा, जरा यहां ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। मुझे एक बात बताओ, इसकी मैकेनिज्म तो आप जानते ही हो, है ना, इसकी B2H6 THF वाली मैकेनिज्म आप अच्छे से जानते हो, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। खेल असली इसका है। तो मैं एक काम करता हूं ना, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर निकालना बता देता हूं। अरे भाई, अगर ये RCOH है तो यहां से आपको हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, आपको सीधा बताता हूं करना क्या है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन वाली रिएक्शन आपके लिए उतनी काम की नहीं है जितना HBO है, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर यहां से क्या उठाते थे? B2H6 से क्या लेते थे? H। यहां से क्या उठाओगे? H, है ना। पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस मान करके यहां एंटी मार लगा दो। आप बोलोगे सर दोनों H हैं, एंटी मार क्यों लगवा रहे हो? बेटा अगर आइसोटोप आ जाएगा ना तो एंटी मार में फिर जरूरत पड़ेगी आपको, देखो। तो इसका आंसर ही आ जाएगा। आप ये भी तो सोच सकते थे सर, अगर डायरेक्ट ही करना है तो हम ये दोनों बॉन्ड तोड़ के HH से तोड़ देंगे, लेकिन हमें थोड़ा मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना होगा कि आपको H उठाना होता है ऊपर से और नीचे से H उठा करके पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस मान के कर दो। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो आप सुनना चाह रहे हो कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको रिएजेंट यहां दे दूं B2H6 THF और CH3COD, तो अब आपको सोचना पड़ेगा ना कि D कहां जाएगा, H कहां जाएगा, है ना। तो ये तो आपने डायरेक्ट सोच लिया, ये आपने डायरेक्ट सोच लिया। आइए जरा इधर आइए, सिन एडिशन पूरा सेम है, पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये H कैसे जुड़ रहा है, आओ मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप मुझे बताओ हाइड्रोबोरेशन के बाद क्या होता था जीवन में? हाइड्रोबोरेशन के बाद जीवन में क्या होता था बताओ? ऐसा दिखता था? देखो जरा, हाइड्रोबोरेशन के बाद ऐसा दिखता था जीवन में? बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? अब मान लीजिए RCOH आया आपके पास, 3 मोल आएंगे,
तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, सॉरी हाइड्रोबोरेशन के बाद यहां ओ आ जाता था, सॉरी ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मतलब ओ करके OCH2 ऐसा करके बनता था ना बीच में, आप मैग्नीशियम देख सकते हैं पीछे से, ऐसा कुछ बनाते थे हम, है ना। अरे नहीं, सही था पहले, ओ तो ऑक्सीडेशन में आता था, हाइड्रोबोरेशन के बाद यही बनता था, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको H दे दो यहां से, है ना, और इसको दे दो OCOR, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको H, इसको OCOR, इसको तोड़ो H, इसको OCOR। तो गौर से देखिए जरा क्या बनेगा, यहां बनेगा B के साथ OCOR 3 बार प्लस 3 मोल बन जाएगा RCH2CH3। देखिए, देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा, क्या यही बनेगा, क्या यही बनेगा? तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली, अल्केनी तो बन रहा है। तो हम डायरेक्ट करने के लिए, ताकि हमें इतनी भारी मैकेनिज्म ना बनानी पड़े, वैसे आप जानते हो ऐसे हाइड्रोबोरेशन तक पहुंचने के बाद फिर ये बॉन्ड तोड़ दो। सर अब ये बॉन्ड कैसे टूटा, जैसे ऑक्सीडेशन आपने किया था उसी टाइप से ही होगा पूरा, है ना। हमें डायरेक्ट करना है इसको, इसको आप मैकेनिज्म से करने जाओगे बहुत फैल जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट सोचो कैसे, यहां से H उठा लो, यहां से D उठा लो, अपने मन से पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस मान लो। अब आप ये मत कहना मेरे से कि सर CH3CO में तो D प्लस होता, आप D माइनस क्यों ले रहे हो? बेटा आंसर निकालने के लिए बता रहा हूं, अगर तुम्हें इसको सही से चलना है तो फिर मैकेनिज्म से चलो, मना नहीं है आपको, है ना, आप फिर पूरी मैकेनिज्म से चलो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाती है, 3-3 बार सोचना पड़ता है। तो आप ऐसे सोच लो, पहले वाले से H ले लो, दूसरे वाले से D ले लो, अब आप यहां एंटी मार लगा दो, तो क्या होगा, आइए जरा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा H है, ये D आ जाएगा देखिए, और यहां पर क्या लग जाएगा, H आ जाएगा, देखिए, ठीक। अगला देखिए जरा एक और, अगर मैं इसी सवाल में आपको दे दूं B2D6THF और CH3COOH, बता सकते हो क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा? जी हां, मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और प्रोटोनेशन की सेम ही है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये देखो फिर वही हरकत, अभिजीत बेटा, मालिक महामहिम, और मैं क्या कह रहा था तुमको, जो पहले लिखा है लिख लो, लिख लो जरा, नहीं तो फिर हरकतें करोगे उल्टी सीधी। जो पहले लिखा है उससे हम प्लस लेंगे, जो बाद में लिखा है उससे हम माइनस लेंगे। अब आप बोलोगे सर मैकेनिज्म में तो उल्टा था, जी हां था, तो कर लो मैकेनिज्म से, कौन मना कर रहा, कर लो, कर लो मैकेनिज्म से सवाल, फिर अगर करना है तो। मैं तो ये तो मुझे भी पता है कि यहां पर D माइनस होता है, और सबको पता है, 7वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे वो बोलेगा एसिडिक एसिड में H प्लस होता है, ये तो मैं भी कह रहा हूं। कर लो फिर, मैग्नेशियम लगाओ पूरी, लगाइए, आइए मैग्नेशियम से कर लीजिए, CH3 CH2 CH2, सॉरी यहां D होल थ्राइस B, और इसके बाद प्रोटोनेशन कराइए, कौन मना कर रहा है, आप कोई मना नहीं कर रहा, लगाइए फिर पूरा। ये तो सबको पता है भाई कि D माइनस होता है, H प्लस होता है, हम आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं वो बता रहा हूं मैं। आंसर निकालने के लिए यहां से D उठाइए, यहां से H उठाइए, पहले वाले को प्लस मान लीजिए, दूसरे को माइनस मान लीजिए, मान लीजिए कह रहे हैं हम, होता नहीं है वो तो सबको पता है, तुम भी कोई अलग से लिख करके हीरो नहीं बनो कि सर वो तो आपने बताया था कि BH3 में H माइनस होता है, वो तो बता तो दिया मैकेनिज्म में तुमको। ठीक है, बता दिया भाई, कुछ उसमें हीरो बनने वाली बात नहीं है कि सर ये प्लस ये माइनस होता है। आप ही ने बोला था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी बोरॉन से ज्यादा होती है, वो तो मैकेनिज्म समझाऊंगा तो एक्चुअल चीज बताऊंगा ना, ठीक है। सर हमने तो बचपन से CH3COH में H प्लस पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, कौन सी गलत बात है, सही बात है, तुम भी सही कह रहे हो, हम भी सही कह रहे हैं, लेकिन हमें समय बचाना है तो कुछ चीजें अपने को कंसीडर करनी पड़ के चलेंगे, है ना। तो चलिए भाई बताइए, एंटी मार लगा दीजिएगा, अब आप एंटी मार लगा दीजिएगा। तो एंटी मार क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा H है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां चला जाएगा, जहां कम H है, लीजिए
समझे? ये कहानी है। आपकी इच्छा है सर हमको मैग्नेटिज्म से करनी, कर लो, मैंने बता दी, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और भी रिएक्शन पढ़ानी है। आपकी इच्छा है मैग्नेटिज्म से, आप करो ना, कौन मना कर रहा है? पूरी सिखाइए, आपको डिटेल में सिखाइए, लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप, लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल मैग्नेटिज्म बताइए हमने, लीजिए करिए फिर मैग्नेटिज्म से, आइए। अरे ये करिए ना, ऐसा करिए, ये बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर ये बनाइए, इसके बाद प्रोटोनेशन में बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। समझे? एक और कर लें? अरे तुम भी क्या याद रखोगे, एक आखिरी और कर लो। एच डी हो गया, डी एच हो गया, एच एच हो गया, ये वाला डी डी वाला और कर लो, बस हो गया मेरा काम। B2D6THF और CH3COOD। चलिए बताइए जरा। अरे बोलिए भाई, कह रहा मारे लपड़। चलिए बताइए जरा। चलिए चलिए, आइए आइए, क्या कह रहे हो? D माइनस डी, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखो अब तुम्हारी भावना हमारे अंदर आ गई है। डी और डी, पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस। आइए क्या करेंगे? अरे इसमें तो टेंशन ही नहीं है, दोनों डी है तो क्या टेंशन, दोनों डी है तो टेंशन ही नहीं है। देखो दोनों एच और दोनों डी में तो टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि एच एच डी डी जोड़ेंगे, एच डी और डी एच में दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक कह रहा सर एनेंसोमर बने, वो तो आप चेक कर लोगे ना। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें आएंगी, बताओ ये कायरल है क्या? नहीं है। ये वाला नहीं है, ये वाला है कायरल, एनेंसोमर पेयर बनेगा। ये वाला है कायरल, वो तो आप चेक कर लोगे। ठीक है। तो ये था हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, बस ये कहानी थी, साथ में हमने कवर कर ली। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट रिएक्शन पर। यार इसके बाद कौन सी है? वो LiLH4 NaBH4 वाली, खत्म हो जाएगा। आइए, ग्रेन आर्ट पढ़ चुके हो। सेकंड लास्ट रिएक्शन है हमारी आज की, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या कहता? बहुत आसान है, आपने HBO समझ ली, बहुत आसान है। आइए आइए जरा रिएजेंट देखिए, रिएजेंट, रिएजेंट आपसे क्या कहना चाहता है? पहले नंबर पर होगा ऑक्सीमर्कुरेशन, HgOAc होल ट्वाइस, देन वाटर ले लो आप, और डीमर्कुरेशन बाय सेकंड नंबर पे NaBH4। तो पहला स्टेप ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा स्टेप डीमर्कुरेशन, सिंपल है एकदम। पहला ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा डीमर्कुरेशन, OMDM बोलते हैं इसको। आइए मैकेनिज्म देख लीजिए इसकी। मुझे बताइए जरा, आपको इसकी फील आ जाएगी। इसकी फील कैसे आएगी? देखिए, इसकी फील आ जाएगी आपको, देखिए HgOAc और OAc। बताइए जरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां अटैक करेंगे? यहां क्या निकलेगा? OAc माइनस, बता दिए। तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आएगा क्या? और ऐसा नजर आने पर कुछ कुछ होता है आपको, बताइए। आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो कहीं देखी देखी लग रही है। हाँ वही है, याद करो, कुचरोव में देखी थी तुमने, अल्काइन में देखी थी ना, अल्काइन में कुचरोव रिएक्शन। या तुम ऐसा सोच लो सर ये तो साइक्लिक हेलोनियम आयन टाइप की रिएक्शन है। बिल्कुल सही बात है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप की रिएक्शन है। तो आपने क्या कराया? ऑक्सीमर्कुरेशन में पानी का अटैक करवा दो। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, बताओ जरा ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में कहां से मामला चलता था? डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से, और यहां डेल्टा प्लस स्टेबल है, आर आपका प्लस आई में लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दो आप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पानी कहां अटैक करेगा? इधर देखिए जरा, पानी कहां अटैक करेगा? इधर क्या निकलेगा? Hg। डेल्टा प्लस स्टेबल होना चाहिए, ये नॉन क्लासिकल जैसी हो गई, तो यहां बन जाएगा ऐसा। देखिए जरा, देखिए देखिए, अरे देखे तो, अरे देखे तो, समझे? देखिए अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? अब आप जानते हैं ऑक्सीजन पे प्लस, इज्जत खत्म हो गई इसकी भाई।
इज्जत वापस चाहिए इसको, H प्लस निकाल के बना लेगा OH, CH2, Hg और OAC। H प्लस निकल चुका है। क्या आप यहां तक समझे? अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, एडिशन कैसा है ये देखिए जरा, बताइए। रिंग जिस तरफ आई अपोजिट से अटैक हुआ, ये तो साइक्लिक हेलोनियम जैसा है ना, एंटी एडिशन। क्या है ये? एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। एचबीओ सिन एडिशन होता है क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां एंटी एडिशन है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एंटी, वेरी गुड। अब क्या होगा? अब डीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन का छोटा सा स्टेप है, अलग से नहीं लिख रहा, यही लिख देता हूं। NaBH4 एक्चुअल में होता है सोर्स ऑफ H नेगेटिव। कहां से? Na प्लस और BH4 नेगेटिव जो होता है ना, वो आपको H नेगेटिव दिलवाता है। ठीक है, H नेगेटिव दिलवाता है। और H नेगेटिव जो है वो छोटा सा बेचारा है ना, वो इधर अटैक करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन Hg रख लेता है और Hg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन OAC माइनस को देता है और OAC माइनस यहां से H प्लस ले लेता है। तो उधर तो एसिडिक एसिड अलग हो गया, Hg अलग हो गया और क्या आ गया? H माइनस आ गया, यानी कि RCHOH और यहां क्या बन चुका है? CH3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अरे देखा तो, आंसर करने के लिए आप मुझे बता दो क्या करना पसंद करोगे? आंसर निकालने के लिए, आंसर के लिए कर रहे हैं हम ऐसा, आंसर के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि आपके सामने ये अल्कीन है और ये है आपके सामने एल्कोहल, और मुझे बता दीजिए क्या किया गया है यहां पर? क्या आपने पानी जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ मार्कोवनिकोव? बताइए, क्या ऐसा हुआ है? बताइए जरा, बताइए जरा, क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? बता दीजिए जरा, बोलिए जरा, क्या ऐसा हुआ है? समझ गए? समझ गए? एक बच्चा ये भी पूछ रहा है कि सर यहां पर जो OAC माइनस निकला उसने अटैक क्यों नहीं किया? करेगा लेकिन माइनर। वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू O नेगेटिव सी डबल बॉन्ड टू CH3, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, CH3CO नेगेटिव जो तुम पूछ रहे हो। ठीक है, एंटी एडिशन हो रहा है भाई साहब, मार्कोवनिकोव है लेकिन एंटी एडिशन है। ठीक है, तो ये है OMDM की मैकेनिज्म। अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि सर जितने सवाल आपने पीछे किए थे वो दोबारा करेंगे, और किससे करेंगे? OMDM से। अभी किससे किए थे? HBO से। ठीक है, तो ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की मैकेनिज्म। नो रीअरेंजमेंट, अरे हाय रीअरेंजमेंट कहां से हो जाएगा इसमें? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में नो रीअरेंजमेंट। यस कोच स्वास्तिका जी, बहुत बढ़िया। OAC मतलब असाइल ग्रुप मालिक, ये होता है OAC। ठीक है, AC मतलब ये, क्या कहते हैं इसको? फुल फॉर्म असाइल, है ना? ठीक है, नोट कर लो तो सूचित कर देना 1 मिनट के अंदर। फिर अब हम सारे सवाल वही करेंगे जो पीछे किया है कह रहे हैं आप तो कॉपी पेस्ट कर लोगे, हमें लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं भी दोबारा लिख के लाया हूं ओ भाई अरे यार समझ गए तुम खेल पूरा है अरे आप तो कॉपी कर लोगे, हमको लिखना पड़ेगा। ओ भाई हुआ डन, चले आगे कलाकार हो भाई तुम लोग। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो उल्टा अटैक कर देना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो उल्टा कर देना अटैक, कौन मना कर रहा है आपसे? है ना, अगर यहां आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो यहां अटैक करवा दोगे, रिंग ऐसे खुल जाएगी। इसलिए तो मैकेनिज्म बताइए आपको और क्यों बताइए मैंने? ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो यहां अटैक करा के इधर से रिंग खोलना, फिर OH यहां आएगा, फिर वो एंटी मार के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। डन, चलिए आइए, पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए क्या है।
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, सही बात है, और वही रहा आरडीएस होगा, कार्बोकेटाइन नॉन क्लासिकल जो बन रहा है। आरओआर भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, या स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा प्लस जो होता है ना, पार्शियल प्लस, और पार्शियल प्लस की स्टेबिलिटी एक्चुअल में हम प्लस करके ही कर लेते हैं। नो रीअरेंजमेंट जानते हो, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बनता है और एंटी एडिशन, ये सारी कहानी मैकेनिज्म की है, लिख लीजिए इसको भी, लिख लो फिर सवाल कर लेते हैं। ये सारी कहानी मैकेनिज्म से रिलेटेड है। चलिए लिखो लिखो जल्दी लिखो फटाफट से, 1 मिनट के अंदर। अब हम करेंगे कुछ सवाल, और सवाल ऐसे कि आप देखते ही आंसर लगा दोगे। अरे एचबीओ समझ ली ना, एचबीओ का उल्टा करना है आप, ये तो समझ ही जाओगे, अभी देखना सवाल को। निखिल कह रहे हैं सर अगर अगर अल्काइल में कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ तो एसएन एनजीपी, कौन मना कर रहा है, एसएन एनजीपी लगाओ। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से बता दो। गरिमा जी बिल्कुल सही, तुम्हारा कोच मैं और मेरे कोच राजू बाबा। चले आगे बढ़े, और क्या बताओ मालिक, मालिक इधर देखो, सवाल आ रहा है तुम्हारे सामने, संभाल लेना बस, फैल ना जाना, फैल ना जाइयो। चलिए आइए, HgOAc होल ट्वाइस THF देन H2। आप बोलो सर THF का क्या काम है, कोई दिक्कत नहीं, वो Hg2+ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के रहेगा, लेकिन जब रिएक्शन करनी होगी तो कर लेगा। अगर THF लिखा है तो वो कोई टेंशन नहीं, वो पार्ट नहीं लेता, वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। चलिए, करना क्या है तुमको, करना क्या है बताइए। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहां से OH और यहां से H, उल्टा सोचना है अब आपको, कैसे सोचना है मैं बता देता हूं। पानी दिया, पानी NaBH4 दिया है, पानी से अटैक जब होता है ना तो OH जुड़ता है, ठीक है, तो पानी से OH ले लिया और NaBH4 से H ले लिया, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा दो, मार्कोवनिकोव लगा दो। चलो बताओ जरा, क्या ये आंसर आएगा, देख लीजिए जरा, क्या ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही अभिजीत जी, पानी से OH ले लिया और NaBH4 से H ले लिया, मार्कोवनिकोव लगा दीजिए जरा, बीच में जुड़ जाएगा OH। अगले वाले का सोचिए, अगले वाले का, पानी अटैक करता है तो पानी न्यूक्लियोफाइल देगा, OH और यहां से H, देखिए जरा, तो ये बनेगा ऐसा, मार्कोवनिकोव, समझ गए। लिख देते हैं कई बार सॉल्वेंट वगैरह लिख देते हैं कि हाँ चलो THF ले लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, THF जो है वो Hg को OAC से अलग कर रहा होगा, ये यहां अटैक करके इसको निकाल रहा होगा, तो Hg पर पोलरिटी क्रिएट कर रहा होगा ताकि अल्कीन यहां पर अटैक कर दे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप हटा लो THF यार, दिया है तो कोई बात नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करता है ना, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आपको कुछ और सवाल देने की कोशिश करता हूं। वो स्टीरियो केमिस्ट्री वाले कहां गए, हाँ ये वाले। अब आप मुझे आंसर बताना, ये खेल असली है, यहां से सब समझ जाओगे आप, यहां से सारा खेला समझ जाओगे आप। चलिए पहला रिएजेंट आ रहा है HgOAc OAc होल ट्वाइस पानी NaBH4, HgOAc होल ट्वाइस पानी NaBD4, देखिएगा NaBD4 मैंने डी कर दिया यहां, ठीक, HgOAc होल ट्वाइस D2O, ओहो NaBH4 आए है,
और HgOAc होल ट्वाइस D2O और NaBD4। देख लीजिए जरा। अब आप मुझे बताइए सारे आइसोटोपिक केस कवर हो गए? आइए अब देखते हैं। आइए पहला मैं बताऊंगा फिर आप करना। पहले वाले में क्या करना, यहां से उठाना है OH और यहां से उठाना है H, प्लस माइनस मान करके क्या करने का है, क्या करने का, मार्कोवनिकॉफ लेकिन एंटी एडिशन। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मार्कोवनिकॉफ करना लेकिन एंटी एडिशन। पहले मार्कोवनिकॉफ सोच लो, तो OH माइनस यहां जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां डार्क में OH बना दिया, तो मुझे यहां पर डैश में H बनाना होगा इसका। ठीक है, तो यहां पर डैश में क्या आ गया, यम्मी, और यहां पर डैश में क्या आ जाएगा, सॉरी डार्क में क्या आ जाएगा, H, क्योंकि डैश में H है तो डार्क में H होगा एक और, ऐसा दिखेगा आपको। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों क्या है, एंटी एडिशन। इसी तरीके से आप बाकी मुझे करके बताइए, एंटी एडिशन है ये। ठीक है, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन। बताइए जरा, अगला बोले, अगला सेकंड वाला, यहां से OH और यहां से D, बोलो, फिर देख लो। इस वाले में पानी, भाई आपको पता है साइक्लिक मर्क्यूरेनियम, इतना समझ गए हो, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये रिंग खोलता है तो OH वाला पार्ट यहां से आएगा और बाद में अटैक इसका होता है तो इसको H लिख दो। आंसर निकालने के लिए H प्लस कर लो। हमें पता है कि NaBH4 H माइनस का सोर्स होता है, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम उसको H प्लस मान के सॉल्व कर लेंगे। करिए जरा बाकी, बाकी सॉल्व करिए फटाफट से। क्या कहते हो, बाकी कर लो फटाफट से, क्या आएंगे आंसर, बोलिए। यहां से क्या ले लूं, OH, और यहां से D ले लूं, पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस मान के, होता नहीं है, मानते हैं हम, मान करके कौन सा लॉ लगा देंगे, कौन सा रूल लगा देंगे, मार्कोवनिकॉफ। तो अगर मैं डार्क में OH लगा रहा हूं तो D कहां लगाना पड़ेगा, डैश में, और D डैश में है तो डार्क में H होगा, और यहां डार्क में OH है तो डैश में यम्मी होगा। क्या यही आया आपका, देखिए जरा, ये OH और ये D एंटी में आ गए। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां से ले लोगे OD, यहां से ले लोगे H, HOD का एडिशन। ठीक, तो अगर मैं यहां पर OD डार्क में कर दूंगा तो डैश में H कर दूंगा, यहां डार्क में H आएगा और यहां डैश में यम्मी हो जाएगा। आप सोचते हो सर मैं डार्क में OH नहीं डैश में OH करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां डैश में OH करोगे तो यहां डार्क में H कर देना, फिर मतलब वो एनेंटियोमर टाइप से जो होता है। ठीक है, अगला सोचो, यहां OD, यहां D प्लस OD माइनस, क्या करोगे, यहां पर डार्क में OD लगा दोगे, यहां डैश में D आ जाएगा, एंटी एडिशन हो गया, बाकी बचा हुआ यहां डार्क में H और ये डार्क है तो डैश में है भी। क्लियर है एकदम, वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी गुड। कह रहे सर T2 आ जाए, कर लो, कौन मना कर रहा है, T2O कर लो, पानी की जगह कुछ और लगा दो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहे हो, सेकंड वाले में क्या कह रहे हो, सेकंड वाले में क्या कह रहे हो, OH यहां आएगा डार्क में, सही है, OH डार्क में आएगा तो D डैश में आएगा, OH और D एंटी है, यहां OD और H एंटी होगा, यहां OD और D एंटी होगा, सही, तो एंटी तो कर दिया ना, है ना। क्या ये बात क्लियर है, एक कह रहा है सर NaBD3H क्यों नहीं यूज करा, कर लो, कौन मना कर रहा है, तब भी H माइनस ही निकलेगा, हाइड्रोजन आसानी से टूटता है। एक्चुअल में ये जो B जो तुम कह रहे हो ना BD3H, लो ऐसे लिखोगे आप उसको, ऐसा दिखेगा, और H माइनस तो ये देगा ना, तो बोरॉन ड्यूटेरियम बोरॉन हाइड्रोजन में बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, तब भी H मिलेगा। ठीक है, ठीक, ध्रुव समझ गया खेल। कह रहे हैं NaBDH3 कर दें तो, सर NaBDH3 कर दोगे तब भी H ही निकलेगा, बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम वो निकलेगा, है ना। एक कह रहा है सर पानी की जगह HOD ले लूं तो क्या होगा, भाई अटैक होगा इसका किस पर, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन पर, प्लस आता है, अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला,
H निकलेगा आसानी से। सिंपल लॉजिक लगाओ ना, है ना। जितना तुम सोच रहे हो ना ये कर दें वो कर दें, पानी की जगह एच और डी ले लें, है ना, वो आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। लो मैं आपको एक दिमाग लगवाता हूं। आप क्या बात कर रहे हो, आप लीजिए। क्या बात कर रहे हो आप, आइए मैं आपको दिमाग लगवाता हूं ना, एक रिएक्शन लीजिए। इसी का एक एक्सटेंशन है। जैसे हाइड्रोबोरेशन के बाद हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन पड़ी थी ना, वैसे ही आइए अब आप लेकर जा रहे हैं तो हम ले चलेंगे तुमको भाई। आइए हम आपको एक रिएक्शन की तरफ ले चलते हैं। आपने पढ़ी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। अब आपने पढ़ी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सी की जगह एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ठीक है सर, यहां रिएजेंट क्या मिलेगा? बहुत आसान है भाई साहब, वही रिएजेंट है क्या, HgOAC होल ट्वाइस। बस यहां क्या हो जाएगा, ROH। जो आप अभी खेल रहे थे ना सर HOD आ जाए तो क्या करेंगे, आइए अब ROH ले लिया मैंने पानी की जगह, तो अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा रिएजेंट सेम है, बस पानी की जगह क्या ले लिया मैंने, ROH ले लिया। सही बात है। अब आइए जरा सवाल देख लेते हैं, जरा सवाल देख लेते कैसे करोगे। मान लो ये अल्कीन है और मुझे कराना है एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन, HgOAC होल ट्वाइस, और मैं यहां मीथेनॉल ले लेता हूं, ठीक, और यहां लेता हूं NaBH4। तो तुम क्या करोगे, सोचो जरा मैकेनिज्म में क्या होगा, सोचो। पानी अटैक करता था, पानी अटैक करता था, यहां एल्कोहल अटैक करेगा साइक्लिक मर्क्यूरिनियम पर। सोचें जरा, लिखना नहीं है बस याद दिला रहा हूं आपका। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन ऐसा था, पानी की जगह कौन अटैक करेगा, मीथेनॉल अटैक करेगा, ROH मान लो। तो ऑक्सीजन जब यहां जुड़ेगा, ये टूटेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, यहां प्लस यहां R, सही है, ऐसा दिखेगा ना। अब यहां से क्या निकलेगा, H प्लस, तो अल्टीमेटली क्या जुड़ेगा, OR, H निकलेगा ना, आसानी से H निकल सकता है ना। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से क्या उठाओगे, यहां से OR माइनस, और NaBH4 से क्या उठाओगे, H प्लस, और अब मार्कोवनिकोव लगा दो, लगा दो जरा, देखिए तो क्या जुड़ेगा, OCH3 जुड़ेगा। पानी तो पानी, अरे यार पानी की जगह, पानी जब अटैक करता है तो ऑक्सीजन में प्लस आ जाता है, इज्जत कम हो जाती है, तभी तो H निकालते हो। तो एल्कोहल आएगा तो H ही निकलेगा ना, CH3 प्लस थोड़ी बनेगा, H प्लस निकलेगा। तो अल्टीमेटली क्या जुड़ेगा, OCH3 जुड़ेगा, और NaBH4 से H ले लो, अपने मन से ये मान के मार्कोवनिकोव लगा दो, आगे आंसर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, RCH OCH3 और CH3। तो आपको अगर ईथर बनाना है तो ये ले सकते हो, है ना, ईथर बनाना है तो ये ले सकते हो। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे इसका आंसर करके बता दीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा देना अगर आपकी इच्छा हो तो। HgOAC होल ट्वाइस, इथेनॉल, ठीक है, और NaBD कर लो यहां H की जगह, और एक सवाल और करिएगा, HgOAC थायोल। भाई मैं तो यहां कुछ भी कर लू, न्यूक्लियोफाइल, थायोल कर लिया मैंने। अब बताओ NaBD4, बताइए, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। चलिए ये दोनों सवाल मुझे आप करके बताइए। मैंने एक जगह इथाइल एल्कोहल लिया है और एक जगह मैंने थायोल लिया है, और आइसोटोप भी ले लिया, दोनों चीजें चेंज कर दी, आइसोटोप भी ले लिए, थायोल भी ले लिया, ठीक है। बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, बताइए क्या लग रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप हमें सवाल दो, हम आपको जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बोलिए। पहले वाले से क्या लिखते हो बताओ, पहले वाले से न्यूक्लियोफाइल पार्ट है ना, ये न्यूक्लियोफाइल वाला, तो OET लिखोगे। दूसरे वाले से D ले लोगे, D प्लस OET माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा दोगे, मार दे मार,
मार दे मार। चलिए अगला सोचिए। CH3 SH में से SCH3 माइनस लोगे और NaBD से D प्लस लोगे। अब यहां मार्कोवनी का रूल लगा दो, लेकिन एंटी एडिशन दिखा देना। तो कैसा नजर आने वाला है आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा। मैं आपको यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री बना के दिखा रहा हूं। OET नेगेटिव मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से यहां जाएगा। मान लो डार्क में भेज दिया आपने OET को, तो डैश में किसे भेजोगे? डी को। और अगर डैश में डी आएगा तो डार्क में एच आ जाएगा, और यहां डार्क में OET है तो डैश में मिथाइल आ जाएगा। भाई साहब क्या यही बनाया? चेक कर लें। इधर आ जाइए जरा। अगर मैं यहां बनाना चाहता हूं तो डार्क में अगर मैं SCH3 लगाऊंगा और डैश में मेरा डी आ जाएगा, तो यहां डार्क में एच और यहां डैश में यम्मी। बताओ जरा कितने लोगों के आंसर आए? हाँ या ना में आंसर कर दिए फटाफट से। क्या कहते हो? क्या कहते हो बताइए, क्या कहते हो? क्या आपका मैच कर गया? मैच कर गया तो मेरी तरफ से एक लड्डू आपको, और आपकी तरफ से मैं खा लेता हूं इसको। थैंक यू। हम्म बहुत बढ़िया। मैं आए है, वाह, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। समझ गया? तो ऐसे खेलना तो खेल लेना आप, है ना। अगला सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारी। अच्छा एक काम करते हैं, एक सवाल से पीछे की तीनों रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं ना। एक सवाल से पीछे की तीनों रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं। आज हमने अभी तक ये तीन रिएक्शन पढ़ी हैं। चलिए क्या करना है। पहले वाले में H प्लस आएगा, कैटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन चलती है पहली वाली। मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, ऐसा दिखेगा, यहां प्लस और पानी आएगा, तो क्या करोगे? H प्लस हटा देना, माइनस H प्लस लिख दिया, OH जोड़ देना। ठीक है, समराइज कर रहा हूं, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो देख लें। HBO क्या करता है? वाटर का एडिशन, एंटी मार। OMDM क्या करता है? वाटर का एडिशन, मार। ये लगा दिया एंटी मार, और ये लगा दिया मार। यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यहां रीअरेंजमेंट। ठीक है, लिखना चाहो तो 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर अगली रिएक्शन कार्बोनाइल की रिडक्शन वाली। डन। कह रहा हल्दीराम स्वीट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ आप। पल्लव के आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, सारे सवाल बन रहे हैं। बेटा ध्यान, अब याद करो, आज जिसका मुंह देख के उठे हो ना, उसका डेली मुंह देखना है। चलिए अगला, कार्बोनाइल का रिडक्शन सुनिए जरा ध्यान से। सर यहां मुझे तीन रिएजेंट मिल सकते हैं। पहला LiAlH4, जिसको बोलते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसा दिखता है ये? Li प्लस और AlH4 माइनस, और AlH4 माइनस जो होता है ना, वो सोर्स ऑफ H नेगेटिव है। देखिए ये कुछ ऐसा है, तो ये H नेगेटिव यहां से निकल के अटैक कर सकता है। अगला देखिएगा सेकंड, NaBH4, सोडियम बोरो
हाइड्राइड SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है Na प्लस और BH4 माइनस। और मुझे बताइए BH4 माइनस को कैसे दिखा सकता हूं मैं ऐसे, और यहां से H नेगेटिव, और यहां देखो यहां से H नेगेटिव निकल सकता है यहां से। अब मुझको इतना बता दे कोई, कौन सा H आसानी से निकलना चाहेगा? बोलो। LiAlH4 और NaBH4, बोरोन हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन में कौन सा H आसानी से निकलना चाहेगा? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, क्योंकि वो अलग अलग पीरियड से बिलोंग कर रहा है। देखो ना आप, डिफरेंस वहां ज्यादा है ना। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आ रहा है, हाइड्रोजन तो बेचारा फर्स्ट में ही 1s1 होता है ना। तो ये वाला एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेरिजन टू ये, है ना। तो हम बोलते हैं कि LaH एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि H माइनस आसानी से देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ये कौन? LaH। और SBH को हम बोलते हैं माइल्ड। माइल्ड मतलब कुछ जगहों पर ही रिएक्शन करता है, बहुत स्ट्रांग नहीं, कुछ जगहों पर ही रिएक्शन करता है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ये। तो LaH स्ट्रांग है कंपेरिजन टू SBH। तो LaH इतना स्ट्रांग है भाई साहब कि लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबके साथ रिएक्शन करता है, लगभग। मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का छोटा भाई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का छोटा भाई है। मतलब LaH और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही परिवार के दो बच्चे हैं। पहले वाले का IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, दूसरे वाले का IIT कानपुर में हुआ। ठीक है, तो दोनों ही है ये। LaH भी भयंकर रिएक्शन करता है और आपका ग्रिग्नार्ड भी भयंकर रिएक्शन करता है। तो रिएजेंट आपको ये दिखेंगे, और एक तीसरा और दिखेगा, ये तो बहुत आसान है, H2 कैटलिस्ट। यहां कोई H माइनस वाली बात नहीं है। ये वाली कौन सी रिएक्शन है याद करो, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह। ठीक है, तो यहां कोई H नेगेटिव की बात नहीं, इसमें और इसमें H नेगेटिव की बातें होंगी, इसमें H नेगेटिव की नहीं होगी। इसमें तो सिंपल हाइड्रोजन से बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, सरफेस मैकेनिज्म के थ्रू, सरफेस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताऊं कैसे काम करता है ये, बताऊं कैसे काम करता है। डन। कैसे काम करता है ये, कार्बोनाइल में कहानी कुछ ऐसी होती है, देखिए जरा ध्यान से। चाहे तुम्हारा LiAlH4 हो, चाहे NaBH4 हो, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है ना। तो H माइनस का अटैक होता है यहां पर, पाई बॉन्ड टूटता है, तो ये बना लेता है ऐसा HO नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हो, NAR, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कहां से आया? LiAlH4 या NaBH4 से आया। और अब क्या करते हो इसको, पहले आपने ये रिएक्शन करा ली, फिर रिएक्शन को बंद कर दिया। आपने पहले, ध्यान सुनना, आपने पहले रिएक्शन करा ली, फिर रिएक्शन बंद कर दी। अब आपने एक नया फ्लास्क लिया, उसमें ये जो बना बीच का मिक्सचर इसको डाला और पानी डाल दिया, है ना। तो यहां सोर्स ऑफ H+ डाल देते हो, पानी डाल दो, मिथेनॉल डाल दो, ठीक है, NH4Cl भी डाल दो, पानी डाल दो, सबसे बढ़िया है ना, मतलब H+ का कोई सोर्स डाल दो, तो आपको ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनिएगा बात, ये रिएक्शन करवाने के बाद मिक्सचर में जो भी बचा है उसको हटा करके सिर्फ ये निकाल लेते हैं और इसमें ये डालते हैं। ऐसा नहीं कि आप LaH के साथ पानी डाल दो, अरे तो भैया LaH का H माइनस जो है वो पानी के H+ से H2 बना लेगा, फिर आगे थोड़ी रिएक्शन बढ़ेगी। फिर आप सोचोगे सर वो अल्कीन वाली रिएक्शन जैसे करा रहे थे H2 वाली, वो करा देते, भाई वो H2 गैस वाली रिएक्शन होती है, जिसमें H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर आके अटैच होते हैं, वो अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, और पानी जो है LiAlH4 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है।
तो इसीलिए हम पहले H माइनस कराते हैं उसके बाद, यानी कि आपको सवाल जब लिखा मिलता है ना, सवाल ऐसे मिलता, देखिए सवाल आपको ऐसे मिलेगा, देखना ध्यान से। नंबर 1 LH देन पानी, ऐसा मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलेगा, क्योंकि मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है भाई। पता चला LiAlH4 रिएक्शन करे जा रहे पानी के साथ, है ना। तो पहले ये करो फिर ये करो। तो क्या करना है तुम्हें, यहां से H माइनस का अटैक करा दो, पाई बॉन्ड टूटेगा, ऐसा दिखेगा, और अब पानी लाओ। अब सेकंड स्टेप आएगा, ये H प्लस लेकर के एल्कोहल बना लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए इसी तरीके से कुछ सवाल और कर लेते हैं, बहुत आसान है। मैं यहां आइसोटोप के साथ भी खेल दूं ना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आराम से। भाई NaBD4 D माइनस देगा, और LiLH4 NaBH4 और H2Ni, आप कुछ भी ले लो, यहां D नेगेटिव मिलेगा, यहां से D नेगेटिव अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ऐसा देखेगा, PH CO नेगेटिव H और यहां D, और फिर आ जाएगा पानी, और पानी से H प्लस निकाल के ये बना लेगा PH CH OH और D। देखिए समझ गया खेल। तो आपको इस तरीके से सवाल करना है, पहले आप यहां से अटैक कराइए, न्यूक्लियोफाइल का एनाइन बनाइए, और फिर जो सेकंड स्टेप में जो भी दिया वो ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है एकदम, ये कहानी। तो NaBD4 में D माइनस अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये है आपकी, ये क्या है, ये है मैकेनिज्म ऑफ LaHO या SbHO, दोनों की मैकेनिज्म सेम, ठीक। अगले वाले की मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम पीछे पड़ चुके हो, है ना, वो पीछे पड़ चुके हो। जैसे अगर मैं आपको दे दूं इसकी रिएक्शन H2Ni से कराओ, इसकी मैकेनिज्म दोबारा थोड़ी लिखोगे, वही 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है HH से, पाई बॉन्ड टूटता है HH से, ले लो, इसमें क्या टेंशन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सबसे अच्छी बात, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, NaR है भाई, कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, नो रीअरेंजमेंट, है ना। किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट कराने की आवश्यकता है ही नहीं, नो री अरेंजमेंट, समझे। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान, समझे। तो कार्बोनाइल के साथ ऐसे रिएक्शन करवा लो आप, डन है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देख लेते हैं, एक और लास्ट, एक लास्ट और देख लो। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराना चाहूं, ठीक है, इनका रिडक्शन कराना चाहूं तो कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो LiAlH4 जो है वो H माइनस देगा, अटैक कर देगा, ये बना लेगा CO नेगेटिव OH और H, और पानी से क्या मिलेगा, H प्लस मिलता है, ये आप जानते ही हैं। अब आप ध्यान से देखें यहां क्या बन जाएगा, अब यहां एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, तो क्या करते हो, पानी निकाल देते हो, तो अब मिल जाएगा एल्डिहाइड, और रिएक्शन अब रुकेगी नहीं, रिएक्शन नहीं रुकेगी, तो ये फिर से H माइनस अटैक करेगा LiLH4 में, फिर एनाइन बनेगा। देखिए जरा मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान है, और फिर पानी आएगा तो O नेगेटिव H प्लस निकाल लेगा, देखिए तो क्या बन गया, RCH2OH। ध्यान से देख लीजिए आप, गौर से देख लीजिए मैकेनिज्म, बहुत आसान है यार। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हो गई,
मैं अभी मैकेनिज्म मैकेनिज्म बता रहा हूं, अभी मैं आपको मैकेनिज्म मैकेनिज्म बता रहा हूं। फिर कौन किसे रिड्यूस करता है उसको हम लिख लेंगे, कौन किसे करता है उसको हम लिख लेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म है रिडक्शन की। दूसरे नंबर पे एस्टर की मैकेनिज्म देखिए रिडक्शन की, रिडक्शन की मैकेनिज्म देखिए एस्टर की क्या होगी। अगर मेरे पास एस्टर है तो मुझको बस इतना बता दो, जब H माइनस अटैक करेगा तो यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, क्या दिखेगा, RCO नेगेटिव, यहां H और यहां है OR डैश। अब ध्यान से सुनना, एस्टर एक एसिड का डेरिवेटिव है, और एसिड का डेरिवेटिव है यानी कि यहां SnAe लग जाएगी। देखिए जरा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें ऐसा दिखेगा। सर यहां SnAe आपने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि OH माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। सुन लो ध्यान से, अगर मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में करा के OH निकाल दिया होता तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए हम नहीं निकालते इसको आसानी से, इसलिए हमने यहां प्रोटोनेशन करके पानी निकाल के करा। यहां ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है RDSO नेगेटिव, ऐसे डेरिवेटिव। अरे याद करो ग्रिग्नार्ड में बताया मैंने, क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड वाले, है ना। तो जब H माइनस अटैक करेगा ऐसा दिखेगा, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया, ये मिलेगा। अब क्या होगा आपको पता है, पानी तो है ही, पानी अगर है तो H प्लस और OH माइनस ये वाला, ये तो एनआईएन यहां से निकाल देगा H, तो RDSOH तो बन ही गया। लेकिन LiLH4 भाई उसको अलग कर लिया, है ना, आपका ये और ये बना, इसको अलग करके पानी डाल दिया, ये बन गया, और इधर मिक्सचर में H माइनस का खेल तो चल ही रहा है। ये मैं आपको रिडक्शन रिएक्शन बता रहा हूं कैसे चलती हैं ये। और अब पानी डाल के H प्लस निकाल लेगा, ये देखिए। आप रिएक्शन की भावनाएं समझेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा खेल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ये है, एस्टर का रिडक्शन ये है। जैसा एस्टर का था वैसा ही एसिड क्लोराइड का हो जाएगा। बस मैं यहां पर क्या कर दूं, Cl लगा दूं, यहां Cl लगा दूं, यहां Cl माइनस निकल जाएगा और यहां HCl बन जाएगा ऐसा। बाकी पूरी मैकेनिज्म सेम है ना, इसको हम अगले पेज में लिख लेंगे। आप भावनाएं समझ पाए, देखने में बड़ा लग रहा है कि सॉरी ये स्टेप बड़ा देखने में लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं। दिमाग में सोचो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, O पर नेगेटिव बन रहा है, अब ये O नेगेटिव यहां पर OH नहीं निकाल पा रहा क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, OR एक अच्छा लीविंग ग्रुप तो निकल जाता है, ये एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड है, ठीक है, समझे खेल। तो ये मैं आपको अभी रिडक्शन बता रहा हूं, अब हमें ये बात करनी है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। जैसे पीछे वाला एल्डिहाइड कीटोन को तो LAH भी करता है, SBH भी करता है, H2 कैटलिस्ट भी करता है। डन। मैकेनिज्म देखिए आप, बहुत आसान है। चलिए तीसरे नंबर पे देखना, अब मैं आपको बता रहा हूं एसिड क्लोराइड की मैकेनिज्म। एसिड क्लोराइड की मैकेनिज्म देखिए जरा क्या होगी। आप मुझे बता सकते हैं जैसा आपने एसिड डेरिवेटिव में खेला था एस्टर में, सेम उसी टाइप से तो होगा इसमें भी, कोई अलग बात थोड़ी है। इधर H माइनस को लाइए जरा, H माइनस अटैक करेगा, क्या बनेगा, ये बनाएगा O नेगेटिव, यहां H आ जाएगा। और अब आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके SnAe बन जाएगा, ठीक है। Cl माइनस निकल गया, वो तो आगे जाके H2O वगैरह के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो वैसे भी नहीं सोचना, बाई प्रोडक्ट है। यहां आइए जरा, यहां फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अगेन H माइनस आके अटैक करेगा और ये बना लेगा RCH, O पर नेगेटिव, और पानी है ही आपके पास, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, भरपूर पानी है, तो ये क्या बना लेगा RCH2OH। आप मैकेनिज्म पर नजर डालें, आपको सेम सेम नजर आएगी, कोई अलग बात नहीं है, सेम नजर आएगी मैकेनिज्म, कोई अलग बात नहीं है। आप एक बार लिखकर भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए अगले वाले पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है आपको। चलूं आगे, चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया,
आपने एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, मतलब कार्बोनाइल पढ़ लिया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, आपने एस्टर पढ़ लिया, आपने एसिड क्लोराइड पढ़ लिया, है ना। यही सारे मैकेनिज्म देखे आपने, यही सारे मैकेनिज्म देखे ना आपने। ठीक। एलएच की अगर मैं बात करूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को, एस्टर को और एसिड क्लोराइड, सबको रिड्यूस करता है, ये सबको करता है। और एसबीएच जो है वो एल्डिहाइड कीटोन को करता है और एसिड क्लोराइड को करता है, एसबीएच। सर ये एसबीएच क्यों ऐसा करने लगता है? क्योंकि एसिड क्लोराइड में सीएल जो है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी होती है। किसकी? कार्बोनाइल कार्बन की। देखो जरा, ये जो होता है ना, ये तो ये जो सीएल है ना, इसका माइनस आई जो है वो प्लस एम से ज्यादा होता है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है ना। इसलिए एस्टर में तो ओआर होता है जिसका प्लस एम ज्यादा होता है माइनस आई से, है ना। ये कहानी है। तो आपको एलएच और एसबीएच के बारे में ख्याल रखना है। सर H2 कैटलिस्ट किसको करता है? H2 कैटलिस्ट में यह माना जाता है कि आपको एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर की रिएक्शन देखने को मिलती है, लेकिन H2 कैटलिस्ट एसिड क्लोराइड को भी करता है और कुछ जगह पर एसिड को भी करता है। लेकिन आपके काम का कौन सा है? जो हम मान के चलेंगे कि एसिड को डायरेक्टली ना करके एसिड को पहले हम एस्टर में कन्वर्ट करके रिड्यूस कराते हैं, क्योंकि इसके मुकाबले इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है ना। क्योंकि यहां पर एसिड की मैकेनिज्म में याद करो, OH अच्छे से नहीं निकल रहा था, एस्टर में OR अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको कौन कौन दिखेंगे वो मैं यहां लिख देता हूं। H2 कैटलिस्ट में कौन कौन दिखेंगे वो बता रहा हूं, है ना। H2 कैटलिस्ट में कौन कौन दिखेगा आपको? एल्डिहाइड दिखेगा आपको, ठीक, कीटोन दिखेगा आपको, और एस्टर का रिडक्शन दिखेगा आपको। जो दिखेंगे वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिर रिएजेंट, बहुत सारी कंडीशन होती है, मैं रिएक्शन की कंडीशन चेंज कर दूंगा तो अलग खेल चला जाएगा मामला, है ना। रिएक्शन की कंडीशन चेंज करने पर, टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ मोल चेंज करने पर भी यहां पर वेरी करता है रिडक्शन। जो काम का है वो बता रहा हूं, ठीक है। नितिन कह रहे हैं सर एस्टर के रिडक्शन पे 2 अल्कोहल मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कहा आपने। एल्कोहल के रिडक्शन पर 2 अल्कोहल मिलेंगे, सॉरी एस्टर के रिडक्शन पर 2 अल्कोहल मिलेंगे, बिल्कुल सही। एक ये और एक ये, है ना। समझ गए खेल ये वाला? ये आपके बहुत काम का है भाई साहब। अरे अंकल ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, ये एकदम महा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन किसे रिड्यूस करता है? क्योंकि एसबीएच एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो एलएच है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर एसिड अमाइड क्या करता है, तो बेटा वो अमीन चैप्टर में आएगा। अभी मैं अल्कोहल वाले बता रहा हूं, है ना। अमाइड के साथ अमीन बन जाता है, अमाइड में अल्कोहल नहीं बनता, अमाइड में अमीन बन जाता है। अमाइड में RCOONH2 में LH में ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक, वो आगे आएगा। क्लियर है बात? चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी डन हो चुकी है हमारी, है ना। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली ऑलरेडी डन। सर कौन सी वाली थी ये याद दिला दो। अरे कार्बोनाइल की थी ना, कार्बोनाइल की रिएक्शन RMgX के साथ, याद दिला देता हूं मैं। क्या होता था? यहां अटैक होता था, याद करो, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, ये सब अपन ने खेला था यहां। O-Mg2+X-, और फिर सोर्स ऑफ H+ से आप इसको H दिलवा देते थे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बनता था, है ना। ठीक है, चलिए कुछ सवाल कर लीजिए आप जरा। आप भी क्या याद रखेंगे सर? चलिए कुछ एनसीईआरटी के सवाल है, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सेकंड वाला जेई मेन में आ सकता है, सेकंड वाला। चलिए पहला सवाल देखें जरा। यहां तो सिंपल हाइड्रोलिस, ये तो हम कर चुके हैं, प्रोपेनॉल बन जाएगा 2, है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनकर OH आ जाएगा। इसका बता दीजिए। ये एस्टर है, NaBH4 ये एस्टर है, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस होगा। सर कैसे सोचना है? डायरेक्ट NaBH4 में पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से। आप बोलोगे सर पानी नहीं है, अंडरस्टूड है, पानी होता है। अंडरस्टूड है कि पहले स्टेप में H- आता है NaBH4 से, और दूसरे स्टेप में पानी से H+ आता है। नहीं लिखा हो कोई टेंशन नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे HH से। क्यों? पहले H- अटैक करेगा यहां पर, पाई ही टूटेगा, और ये जो पानी से H+ मिलेगा, ये H- कहां से आया? इधर से आया।
तो आप पाई बॉन्ड तोड़ दें एच से, सीधा सीधा पाई बॉन्ड एच और एच से टूट जाएगा और ये तुमको कुछ ऐसा दिखेगा। एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है NaBH4 क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, यहां आइए, ये क्या है, CHO कार्बोनाइल, जिसको मैं लिख सकता हूं CH डबल बॉन्डो लिख दूं। NaBH4 क्या करेगा, H माइनस यहां अटैक करा के पाई तोड़ेगा और पानी से H प्लस मिल जाएगा, यानी कि पाई बॉन्ड HH से टूट जाएगा। तो CH3 CH2 CH CH3 और ये बना लेगा CH2OH। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर एकदम बात है? आसान के नहीं? अरे कोई मुश्किल भरा काम नहीं है भाई, बहुत आसान है ये। चलिए अगला सवाल बता दीजिए। चलिए बोलिए क्या करेंगे। सर LiLH4 देन H3O प्लस दिया है, बहुत अच्छी बात है, पाई बॉन्ड तोड़ दो HH से, तो 1 2 3 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। अरे भाई H माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो H यहां जुड़ गया, O माइनस के बाद महाराज H प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि HH से बॉन्ड टूट गया। यहां देखो पाई बॉन्ड तोड़ दो HH से, तो ये आ जाएगा। बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है। अगले सवाल देखिए जरा, कुछ पुराने भी डाले हुए हैं। H3O प्लस है और H2O है, यानी कि क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे सबसे पहले और पानी आएगा तो OH जुड़ जाएगा। ठीक, HBr में पेरोक्साइड नहीं है, नहीं है यानी कि कार्बोकेटाइन से चलोगे, तो यही ऐसा ही कार्बोकेटाइन बनेगा, Br आ जाएगा, 3 डिग्री बनेगा टर्सरी। क्लोरीन वाटर क्या करोगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा और HOCl प्लस माइनस करके यहां प्लस माइनस करके जोड़ लो, तो आपको ऐसा दिखेगा, OH यहां जुड़ जाएगा, Cl यहां जुड़ जाएगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। एंटी मार लगा देंगे यहां, एंटी मार क्या कर देंगे, एंटी मार। एंटी मार क्या कहता है, ऐसा कहता है आपसे, क्या बात कर रहे हो आप, है ना? क्या, बहुत सिंपल है ये सब सवाल। चलिए देखिए, आइसोटोप आ गया, आइसोटोप आ गया तो भी टेंशन नहीं है। अरे NaBD4 का D माइनस यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, अब यहां O नेगेटिव को क्या मिलेगा, यहां से H प्लस मिलेगा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो हो रहा है। देखिए जरा, यहां D आ गया, यहां OH आ गया। अगला H माइनस ऐसे ऐसे और ये O माइनस यहां से D प्लस ले लेगा। देखिए O के पास D आ जाएगा और यहां H आ जाएगा, D माइनस ऐसे, ये पाई बॉन्ड टूटा और ये नेगेटिव यहां से H प्लस ले लेगा। दिख रहा है कुछ? देखिए समझे? कह रहे हैं एसिड वाला कौन सा एसिड है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड यार। ठीक है, क्या आप ये बात समझ पाए मेरी? चलिए अगला सवाल बताइए, अब कन्वर्जन कैन बी डन बाय, बताओ जरा, ध्यान से देखो, कार्बोनाइल भी रिड्यूस हो रहा है और एसिड भी रिड्यूस हो रहा है, दोनों कौन रिड्यूस करता है, LiLH4। ये तो होगा नहीं यार, वैसे भी ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था, LiLH4 आ जाएगा क्योंकि NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, अगला सवाल, मेजर प्रोडक्ट, एक बार देखो, बस 5 सेकंड देख के आंसर कर सकते हो। मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है, ठीक है, और क्या लेना है, यहां से OCH3 लेना है और यहां से H लेना है, प्लस माइनस एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो जाएगी ये, है ना? तो बताइए क्या लगा दें, H प्लस O माइनस यानी कि O नेगेटिव, मार्कोवनिकॉव रूल B आ जाएगा आंसर, है ना? समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिए जरा, इससे तुम्हें ये बनाना है। देखिए जरा, इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, D जुड़ा है, D कहां से आया होगा, D माइनस ने अटैक किया होगा, और O नेगेटिव पर क्या जुड़ा है, H प्लस, यहां D माइनस होगा, यहां H प्लस होगा, मतलब D माइनस और H प्लस यानी कि A आ जाएगा। देखो D माइनस यहां से आएगा जो अटैक करेगा और H प्लस यहां से आएगा, भाई ये एनाइन बन के ये यहां से H प्लस निकाल लेगा, यहां HD, यहां DD और यहां DD, A आ जाएगा A। देखिए बी वाले बेटा ध्यान से,
अरे LiAlH4 होता तो H माइनस यहां आता ना, इस कार्बन पे D आ रहा है भाई, पहले D और फिर H। अरे अंकल पगला गए होगा, D अटैक करेगा इस कार्बन पे और H प्लस जो है वो ये O नेगेटिव निकालेगा, समझे कि नहीं? अगला सवाल ध्यान से देखिए, गौर से देखो, इसको देखो और इसको देखो। OH कहां लगा है? टर्मिनल वाले कार्बन पे, यानी कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा है, ए आ जाएगा, एंटी मार्कोवनिकॉव लगा है। समझे खेल? क्या आप ये खेल समझ पाए? चलिए, द सम ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल बताना है आपको। NaBH4 क्या करता है? इसको रिड्यूस नहीं करता, इसको करेगा और इसको करेगा। देखिए जरा क्या बनेगा, अगर बनाऊंगे तो क्या बनेगा, ऐसा दिखेगा आपको। देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे HH से, ये वाला पाई बॉन्ड HH से, तो 1 डिग्री एल्कोहल एक ही बन रहा है यहां पर, और LH होगा तो ये भी रिड्यूस होगा HH से, और ये एस्टर भी रिड्यूस होगा किससे? HH से, और ये पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से। देखो एस्टर ऐसे रिड्यूस कर लो डायरेक्टली, है ना, HH से तोड़ दीजिए बॉन्ड, तो आपको ऐसा दिखेगा, यहां OH, यहां OH और यहां OH, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री, 3 यहां मिलेंगे, 1 यहां मिलेगा, 4 आ जाएगा आंसर। 4 नहीं है, 1 2 3 5 क्यों लिख दिया भाई? 1 डिग्री पूछा, 4 1 2 3 4 ही आएगा, 5 थोड़ी आएगा, 4 डी लगा लेंगे। 4 आएगा, 4। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अपन बाकी होमवर्क ऐड कर रहा हूं, बाकी सवाल अपन इसके कल भी करेंगे, है ना, कल इसके जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे अपन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां आए, अच्छा लगा हमको, आते रहा करिए भाई। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमारी एंड हो गई। अब कल अपन थोड़े से सवाल करेंगे, लगभग आप ये मान के चलिए शुरू के 30 मिनट कल सवाल करेंगे, आधे घंटे, और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, है ना। शुरू के आधे घंटे अपन सवाल करेंगे आज वाले लेक्चर के, तो आप कल पढ़ के आना। जितनी प्रिपरेशन मैंने आज पढ़ाई, बहुत ज्यादा तो है नहीं, सिंपल सिंपल सी है ना, तो आज पढ़ के आइएगा। कह रहे जल्दी क्यों खत्म कर रहे हैं बेटा, 7:30 से हमारी एक और क्लास है। क्लास तो बेटा आप सुबह से शाम तक हो रही है आजकल, क्या बताएं, दिन वही बताया ना, दिन सैटरडे को पूजा करानी पड़ेगी। वैसे क्लास में क्या है, क्लास तुम 4 लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कल इसको पढ़ के आना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को। कल अपन आधे घंटे इसके सवाल करेंगे, फिर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।